नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ही क्लास के अंदर। अपना पिछला टॉपिक चल रहा है आपका लिंकिंग डिवाइसेस पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब अपनी अगली क्लासेस में पार्ट 2 के अंदर लिंकिंग डिवाइसेस के अपन 10 सवाल और करेंगे। पिछली क्लास के बाद में कमेंट्स थे कि सर इतना इजी पेपर होगा, डेफिनेटली होगा बेटा आपका, क्योंकि यहां अगले को खाली लिंकिंग डिवाइसेस का सर्फिशियल नॉलेज चाहिए, आपको सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ये नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको वहां प्रॉपर वे में ऐसा नहीं कि कौन सा मैन क्लोज है, कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, आपका कौन सा आपका वहां पर प्राइमरी है, कौन सा आपका सेकेंडरी है, कौन सा आपका सिंपल टू सिंपल के बाद में सिंपल बन रहा है, कौन सा सिंपल टू सिंपल के बाद में कंपाउंड बन रहा है, कौन सा सिंपल टू सिंपल के बाद में आपका वहां कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये ग्रेड 2 की टर्मिनोलॉजी होती है। सेकंड ग्रेड जो टीचिंग आपकी भर्ती होती है वहां पर इसे पूछा जाता है, तो आपके लिए वहां पर इस सवाल के बारे में ज्यादा ध्यान आपको देना नहीं है। ठीक है, आपको केवल और केवल यहां पर इतना पर रखना है, इतना ध्यान रखना है वहां पर आपका कि इसमें कंजंक्शंस हैं जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं उनका खाली मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप इजीली उन चीजों को ढूंढ पाएंगे। तो बिना देरी किए बिना अपन चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आपका सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, 10 अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आई विल कॉल यू ब्लैंक, यू विल हैव टू वेट। मैं आपको कॉल करूंगा, यू विल हैव टू वेट, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला कह रहा है या तो मैं कॉल कर दूंगा, नहीं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करें वहां पर इंतजार कर लें। तो यहां पर अन्यथा का जो मीनिंग देना है वो कौन देगा, चारों का मीनिंग लेते हैं। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा होता है। हावेवर, हावेवर का मैं मीनिंग आपको सिखा चुका हूं, बताओ बेटा जी हावेवर का मीनिंग क्या है, यहां पर फिर भी से लिया जाएगा। येट, येट का मीनिंग भी अपन लेना चाहें तो बताओ किससे लिया जाएगा, आपका फिर भी से लिया जाएगा। सो दैट के साथ नहीं है, सो एकदम अकेला है, इसलिए ये इसका मीनिंग निकलेगा। कौन सा वहां पर, ये वाला। अगर सव का दैट के साथ यूज होता तो सव का मीनिंग क्या निकलता, इतना निकलता। तो वो चीज तो हमें अप्लाई करके दी नहीं है, तो यहां से ये चीज हट जाएगी। कौन सा आपका, हावेवर वाला, येट वाला, सव वाला। बताओ किसमें जाओगे आपका वहां पर, अदरवाइज में। और इसी लेवल पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल आपको रखना नहीं, बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट लेवल है उस पर आपको अप्रोचेबल आ नहीं जाएंगे। अगले पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। ही वॉज ब्लैंक टायर्ड ब्लैंक ही वेंट स्ट्रेट टू बेड। वह इतना ज्यादा थक गया था कि वह सीधे सीधे सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। स्ट्रेट का मतलब डायरेक्टली, सीधा आपका। तो इतना की का मीनिंग कौन देता बताओ, आपका सो दैट देता है ना आपका। अब यहां पर फिर से वही इशू, क्या टू टू आ सकता है, नहीं ना। टू के साथ में क्या लगना चाहिए, आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं है आपका। नाइदर नॉर, निगेशन बताना आपका। दो अलग अलग क्वालिटीज या फिर एक्शंस हैं या फिर आपके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उनको अलग अलग करना, उनको निगेशन में नकारात्मकता के भाव में देना, कहीं पर नहीं है। अब ऐसा हो जाता है कि सच दैट इसमें ले क्या नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं कि सच के साथ में आप प्रेफरेंस तब देंगे जब सच के साथ में आर्टिकल आ जाता, कौन सा आपका ए आ जाता, वो एप्लीकेशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। शी इज टैलेंटेड, वह प्रतिभाशाली है, वह कुशाग्र बुद्धि की छात्रा है। ब्लैंक शी लैक्स कॉन्फिडेंस, फिर भी उसमें क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। तो अगर एक टैलेंटेड बच्चा होता, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऊपर होना चाहिए, एक तरीके से कहूं कि 7वें आसमान पर होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन ये विरोधाभास है कि बच्ची इंटेलिजेंट है फिर भी उसका कॉन्फिडेंस क्या है, लो है। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन का जब भी नाम आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस है वो नजदीक एग्जाम आते ही कम होता चलता है, मोटिवेशन हमारा लैप्स वहां पर हो रहा होता। तो उस वक्त आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, आपके दोस्तों की, आपके क्लासमेट्स की, आपके वहां पर जो सब्जेक्ट या स्टडी के जो मेट्स होते हैं या फिर आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्डियंस हैं आपके, ठीक है, या फिर आपके टीचर्स हैं, अगर उनके अपन बात वहां पर करते हैं तो वहां उनके सहयोग से आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रख सकते हैं। लेकिन विरोधाभास यहां तो देखने को मिल रहा है ना कि वह इतनी टैलेंटेड है कि उसमें किसकी कमी है, आपका वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो गौर करो, यहां वाले पार्ट में जब अपन लेंगे तो फिर भी का मीनिंग अपने को देखना है, तो फिर भी का मीनिंग इनमें से कौन सा देता है। देखो देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, हेंस का मतलब इस प्रकार होता है, सो का मतलब भी आपका इसलिए या फिर इस प्रकार होता है। तो फिर भी का मीनिंग केवल मुझे कौन देगा बेटा, आपका वहां पर ईयर देगा, बाकी कोई नहीं देगा। अभी आपसे मैं एक काम करवा लेता हूं, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था और उन्होंने ये पूछा था कि सर आप हमें वहां पर क्या करें, इसका उच्चारण बताएं एक तो, ठीक है, और दूसरा यहां पर इसका उच्चारण बताएं, इनका फोनेटिक बताएं। तो मैंने उस बच्चे को यह कहा था कि बेटा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहां गौर करो, इसमें ये वर्ड्स आपको खुद को निकालने हैं। पहले आप कोशिश ये करें कि आप अपने तरीके से इन वर्ड्स का वहां पर उच्चारण मुझे दे दें, एंड नेक्स्ट ऑन जो अगली थिंग आएगी उसमें मैं आपका यहां पर मैच करवा लेता हूं कि आपका आंसर सही आता है या फिर आपका नहीं आता। फिर से बोल रहा हूं बेटा, स्पेलिंग बोलूंगा खाली GUARDIAN, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसका उच्चारण आप जो करते आए, बहुत बार आपने काम में लिया होगा इस वर्ड को,
और बहुत बार आपने गलत भी बोला है, ये भी कंफर्मेशन के साथ में आपका मैं वहां पर बता देता हूं कि इसका उच्चारण आप लोग गलत वहां पर क्यों करते हैं। रीजन क्योंकि सुनने में वही आया आपका, उसको आप चेंज वहां पर नहीं करते हैं ना, इसलिए दिक्कतें आपकी बनती चली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहला वर्ड है मेरा दिया हुआ इजीली निकाल लिया होगा। कौन से वाला देखो, देखें आपका वहां पर गार्डियन, ये निकाला होगा इधर वाला, आपका फर्स्ट पे ये लिखा था। तो अब मैंने जैसे बोल ही दिया आपका, इसमें अपन क्या गलती करते हैं, सिंपली अपन ये कहते हैं कि वो गार्जियन है, या फिर बेटा अपन क्या कह जाते हैं बताओ, देखें आपका गार्जियन है, इस तरीके से अपन बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीजें वहां काम नहीं आएंगी। जब इसको अपन पढ़ते हैं तो ये जो टर्म अपने पास में आता है, बताओ ये किस में जाएगा, आपका गार्डियन। गार्जियन या गार्जियन या गार्जियन, ठीक है, गार्जियन ऐसा कोई नहीं बनेगा आपका, ये दोनों इनकरेक्ट उच्चारण होते हैं। देखो ये बना किससे है, गार्ड से बना है, जो वह मेरे पास में है GUARD। ये गार्ड्स थोड़ी होता बेटा, क्या होता है, गार्ड होता है। इसी में आपका क्या लुक गया, इन्फ्लेक्शन कौन सा, IAN, तो क्या बना, गार्डियन, गार्जियन नहीं होगा। अलग अलग करके देखते हैं, गए साउंड है, गए के साथ में क्या है आपका, आ साउंड है, ठीक है, आ के साथ में आप गौर करना, क्या वहां पर आपका डे साउंड है, डे के साथ में बताओ क्या आपका ईए साउंड है, और ईए के साथ में क्या आपका नए साउंड है। अब ये ध्यान रखना, ये जो रे है ना, ये ऑप्शनल अवस्था में होता है, इस पे प्रेशर डाला नहीं जाएगा। तो यहां सीधा सीधा पढ़ेंगे, गए है, गए के साथ में आपका आ है, ये ऑप्शनल है, लिख दो या छोड़ दो, डे है, फिर आपका ईए है, फिर आपका न है, ये क्या बना, गार्डियन। तो आज के बाद में आप गार्जियन गार्जियन नहीं बोलेंगे। आगे चलकर जिन स्कूल्स में आप पढ़ाने वाले बेटा, तो वहां पर जो पेरेंट्स आएंगे आपके, तो उनके लिए या उन बच्चों के लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करें, गार्डियन, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं बोलेंगे गार्जियन या गार्जियन के बेटा कल तुम्हारे गार्जियन को बुला के लाना, गार्जियन को बुला के लाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगला भी वर्ड निकालिए, HEIR। ये वर्ड वन वर्ड में भी आपके काफी काम आता है। उम्मीद करता हूं कि लगभग बच्चों को वहां पर ये चीज आ रही होगी, उनके लिए समस्या का हिस्सा वहां पर नहीं बन रहा है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, एक बार अपना पेपर पेन उठा के इसका आंसर बेटा वहां पर जरूर दे दें। यहां होता क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति विशेष है, एक कोई भी लड़का विशेष है जो आपका उत्तराधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, मेल होता है, पुरुष होता है आपका। जैसे मान लो कि वो पिता है, पिता का अधिकार उसे मिल जाता है, पिता की जायदाद ही नहीं मिलती, उसका अधिकार मिल जाता है। जैसे राजा का बेटा जो राजकुमार है, जो युवराज होता है, वो राजा बन जाता है, तो वो उसका क्या है, उत्तराधिकारी है, पुरुष उत्तराधिकारी है, उसे अपन ये बोलते हैं। और इसका उच्चारण जब अपन लेंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा, एयर, इस तरीके से, और इस तरीके से आपका वहां पर लिखा जाएगा। तो हेयर नहीं होगा, बल्कि क्या बनेगा आपका वहां पर, एयर, एयर, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये गार्डियन में है और ये आपका एयर। अब अपनी बात यहां पर सवाल के साथ में अलग चीजें लेकर आ गए अपन। नेक्स्ट पे चले जरा, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। He was late, blank, he missed the train। अब मीनिंग निकालना जरूरी है। अगर जब भी आप लिंकिंग डिवाइसेस निकालेंगे तो उसका अर्थ आपको आना जरूरी है। उसे काफी ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई, ठीक है, विरोधाभास नहीं है, परिणाम बताया गया है। और परिणाम सूचक जो कंजंक्शन होते हैं उसे अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका इलेक्टिव लिंकिंग डिवाइसेस कहते हैं, या फिर ये कहेंगे इलेक्टिव कंजंक्शंस कह सकते हैं। तो इसलिए का मीनिंग कौन देगा, इसलिए का मीनिंग आपका देयरफॉर देगा। बाकी मीनिंग क्या देते हैं वो समझना। हावेवर का मतलब क्या है, फिर भी, स्टिल का मतलब क्या है, फिर भी, ऑल्दो का मतलब क्या है, यद्यपि या फिर हालांकि, इस तरीके से लिया जाएगा। उसे यद्यपि कह सकते हैं या फिर आपका हालांकि का नाम वहां पर दिया जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाएं। ही इज ऑनेस्ट, वह काफी ईमानदार है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसकी इज्जत करता है, उसका सम्मान वहां करता है, उसका आदर करता है। तो जो पैरेलल समानांतर वे पे चल रहा है कि वह ईमानदार है इसलिए उसकी इज्जत करते हैं, तो इसलिए का भाव हमें कौन देगा, वो ट्राई करो। सौ क्या है आपका, इसलिए का मीनिंग देता है ना। बाकी को अपन देखते हैं, बाकी किसका मीनिंग देते हैं। हावेवर का मतलब क्या है, फिर भी से है, नेवरदलेस फिर भी, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु। देखो किस तरीके से ऑप्शन डिजाइन किए जाएंगे, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालना, सिमेंटिक नेचर पर और साथ में उसका सिमेंटिक नेचर पर इजीली सोल्व करना। अगले पे आना, ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि आप कठोर मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। इस सवाल को निकालने से पहले साइड की चीज जरूर सीख लेना। आपके पास एक टर्म ये होता है सक्सेस, ये सक्सेस क्या बेटा आपका नाउन है, लेकिन एक वर्ड अपने पास में ये होता है, कौन सा, सक्सीड। सक्सीड अपने पास में वर्ब है, ये बेस्ट फॉर्म हो गया ना। इसका पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में बनाना चाहूं तो बेटा ये किस पे जाएगा, सक्सीडेड में। और इसका मैं यहां पर टर्म लेना चाहूं किस में बताओ, आपका वहां पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो क्या आएगा, सक्सीडेड। ये मैंने आपको क्यों सिखाया, रीजन सुनना। यहां पर जो ईडी दिया हुआ है, ईडी दिया हुआ तो पहले से भी ईडी है, बच्चा इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद आपका बेस फॉर्म है, इसके बाद ये इसका सेकंड फॉर्म है, इसके बाद ये आपका वहां पर इसमें थर्ड फॉर्म, इसके रूप में काउंट किया जाएगा। तो यदि का मीनिंग देने के लिए मेरे पास में कौन सा आ जाएगा, इफ आ जाएगा। तो ये चीजें आप यहां से हटा दीजिए, कौन सा, ऑल्दो वाला,
अनलेस वाला और कौन सा, येट वाला। इन चीजों को आप यहां से क्या करिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। ऑल्दो नहीं रहेगा, अनलेस नहीं रहेगा, आपका येट नहीं रहेगा। ऑल्दो का मतलब यद्यपि या हालांकि है, अनलेस का मतलब यदि नहीं है, और येट का मतलब क्या है, फिर भी। अपना सेंटेंस क्या था, यदि आप कठोर मेहनत करते हो तो आप डेफिनेटली सफल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ही इज रिच, वह अमीर है, ब्लैंक ही इज हम्बल, फिर भी वह विनम्र है। अमीर लोग होते हैं बिगड़ेल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बड़े घमंडी होते हैं, वो गरीबों को, डाउन ट्रोडन पीपल को कुछ समझते नहीं है। लेकिन कुछ अमीर अच्छे भी होते हैं। कहते हैं ना कि हर गरीब बुरा नहीं होता, हर गरीब अच्छा नहीं होता, तो हर अमीर भी बुरा नहीं होता है, कुछ अमीर अच्छे भी होते हैं। तो वैसे एक अच्छे अमीर व्यक्ति की, अच्छे अमीर इंसान की बात यहां कही जा रही है कि वह अमीर है, और अमीर होने के बाद जो घमंड उसमें आना चाहिए वो वहां पर नहीं आया। जैसे अपन रतन जी टाटा की बात करते हैं, अजीज प्रेम जी की बात करते हैं, तो वहां पर अमीर होने के बावजूद भी ये शख्सियत कैसी रही हैं, डाउन टू अर्थ रही हैं। इनके दिमाग में, इनके जहन में किसी भी प्रकार का कोई घमंड वहां देखने को नहीं मिला। आपके पास ढेर सारा पैसा हो जाए, ढेर सारा नॉलेज आ जाए, बड़ी आपका बिजनेस, बढ़िया सोशल रेपुटेशन, सब कुछ बनता है, इंसान आप तब तक नहीं बनते जब तक कि आप आम लोगों के साथ नहीं चलते हैं। आम लोगों के साथ चलते हैं, आपका चाल चलन बता देता है, आपका चलना, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, आपका पहनावा, आपका जो एटिकेट है वो शो कर देता कि आप में वहां पर सुपर इगोइज्म आया है या नहीं आया है। वो चीज यहां शो की गई है कि अमीर होने के बावजूद भी वो क्या है, आपका विनम्र है। तो फिर भी का मीनिंग आना चाहिए, और बेटा फिर भी के सेंस के लिए मेरे पास में होना क्या चाहिए, आपका येट होना चाहिए, जो मेरी पहली प्राथमिकता इसमें रहेगी। लेकिन वो है ही नहीं मेरे पास में। देखो हेंस का मतलब इस प्रकार, भाई हर अमीर आदमी इस प्रकार से विनम्र होगा, नहीं होता, 99% नहीं होते हैं। 10 इस प्रकार, 100 इसलिए, ये तो नहीं होगा ना। अब ये जो बट है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये भी आपका एडवर्सेटिव है, विरोधाभासी है। मैं यहां लिखना चाहूं तो ये जो मेरा कनेक्टर है वो कैसा बेटा, आपका एडवर्सेटिव है। और एडवर्सेटिव को जब मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो बेटा जी इसे मैं क्या कह दूंगा, बताओ, आपका वहां पर विरोधाभासी कह दूंगा। और ये भी कैसा है, आपका विरोधाभासी, दोनों ही हैं। तो पहली प्राथमिकता ये है, लेकिन दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी, अगर मेरे पास येट मौजूद होता तो मैं सबसे पहले येट को ही करता। एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो दो वर्ड्स हैं इन पे फोकस करना, YES और YET, इसका उच्चारण बताओ मैं क्या लूंगा, आपका यस, और इसका उच्चारण मैं क्या लूंगा, येट। इस तरीके से बोला जाएगा यस, और इस तरीके से बोला जाएगा इसे आपका येट। अब ये चीज ध्यान रखना, हम गड़बड़ी क्या करते हैं पता है, हम ऊपर वाले को तो यस पढ़ देते हैं, नीचे वाले को अपन क्या पढ़ देते हैं, आपका येट पढ़ देते हैं। इस तरीके से ये चीज यहां से क्या होगी, हट जाएगी, ठीक है ना। अब अगली चीज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, शी वॉज ब्लैंक टायर्ड ब्लैंक शी कुडंट कंटिन्यू, वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वह इस काम को जारी नहीं रख सकती थी। तो इतना की ये मीनिंग आपको छांटना है। तो आप गौर करो, यहां पर इतना की, यहां पर इतना की, यहां पर इतना की, ये मीनिंग मिल रहा है आपका। अब इसमें से एक चीज देखते हैं अपन कि कौन सा यहां सूटेबल होगा। कि अगर मैं टू टू लेता हूं तो बेटा टू टू में ये दूसरा टू क्या लेता अपने साथ में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर नहीं है ना, साथ में सब्जेक्ट आ गया, कुडंट आ गया, ये तो हट जाएगा ना आपका। वहां पर सच वाले में मुझे क्या चाहिए था, बताओ, आर्टिकल का सेंस चाहिए था, नहीं है ना। अब ये बोथ एंड बी वाला तो इशू तब है ना जब मेरे पास में सेपरेट में सो दैट वहां पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं सच दैट को वरीयता नहीं दूंगा, मैं किसको वरीयता दूंगा, बताओ, आपका सो दैट को वरीयता वहां पर दूंगा। अगले सवाल पे आओ, ब्लैंक यू स्टडी वेल यू वॉन्ट पास, यदि आप कठोर अध्ययन करते हैं तो आप उत्तीर्ण नहीं होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर निगेशन दे रहा है ना, क्या कह रहा है, यू वॉन्ट पास, वॉन्ट बेटा बना किससे, किसका कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। विल नॉट को शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं, आपका वॉन्ट लिख देते हैं। शैल नॉट का क्या लिखते हैं, शेंट लिखते हैं। कैन नॉट का क्या लिखते हैं अपन, कांट लिखते हैं। वैसे विल नॉट का अपन क्या लिखेंगे, वहां पर वॉन्ट लिख देंगे। तो अगला ये कह रहा है कि यदि तुम कठोर मेहनत करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यदि या अगर वाला तो तब आता जब आगे वाला पॉजिटिव होना चाहिए था। अब पास कब नहीं होगे, फेल कब हो जाओगे, अनुत्तीर्ण कब हो जाओगे, जब आप मेहनत नहीं करोगे। यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यदि नहीं, बल्कि मुझे यदि नहीं का मीनिंग चाहिए। तो कि चेक करना, इफ तो क्या है, यदि काश अगर का है, येट फिर भी का है, दो आपका यद्यपि हालांकि, तो इन दो का कोई रिलेशन नहीं था। कंफ्यूजन केवल किस में है, इफ और अनलेस में। तो इफ का मतलब तो यदि पॉजिटिव सेंस में है, तो नेगेटिव सेंस में मैं क्या लेकर आऊंगा, अनलेस। अब अनलेस का मीनिंग बेटा क्या होता है आपका, यदि नहीं होता है। और इफ का जो मीनिंग मैं लेना चाहूं तो बताओ, इफ का मीनिंग क्या होता है, यदि कह सकता हूं, या फिर बताओ मैं इसे क्या कहूंगा, आपका काश कहूंगा, या फिर मैं इसको क्या कह दूंगा, आपका वहां पर अगर कह दूंगा। ठीक। अब कई बार ये सुनने को आता है कि
सर अनलेस नेगेटिव नहीं है क्या? बिल्कुल नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो सर फिर आप नोट यहां क्यों ले आए? तो ध्यान देना, कंडीशनल का जो नेचर होता है उसमें डबल क्लोजेस होते हैं। अनलेस जिस क्लोज में आता है उसे कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज कहा जाता है, उसमें खुद के क्लोज में, खुद के टुकड़े में नोट नहीं आएगा। जैसे अनलेस मैं यहां पर लगा रहा हूं, तो अनलेस का जो मेरा क्लोज है यहां से लेके यहां तक काउंट होगा। अब इसमें बेटा मेरे पास में क्या नहीं बताओ आपका, नोट नहीं है। तो आगे वाले टर्म में मेरे पास में नोट आ भी सकता और नहीं आ सकता, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग होगा। अगर नेगेटिव मीनिंग निकलता तो मैं निकाल दूंगा, पॉजिटिव मीनिंग निकलता तो वो निकाल दूंगा। पॉजिटिव है तो नोट नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव है तो नोट लगा दूंगा। मतलब याद क्या रखना है, अनलेस के क्लोज में, अनलेस के खुद के क्लोज में नोट नहीं आएगा, लेकिन अनलेस का जो बचा हुआ क्लोज है उसमें आवश्यकता अनुसार नोट आ भी सकता और आपका नहीं भी आ सकता है। इसको उल्टा कर दीजिए तो अनलेस का क्लोज आगे भी जा सकता है, अनलेस का क्लोज पहले भी आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना, जिधर अनलेस होता है उस टुकड़े में नोट नहीं आएगा, बाकी बचे हुए टुकड़े में आवश्यकता अनुसार लगाया भी जा सकता और छोड़ा भी जा सकता है। इस क्लास का लास्ट का सवाल, द बुक ब्लैंक यू गेव मी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो पुस्तक आपने मुझे दी वो काफी ज्यादा रुचिकर है। तो यहां देखो रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा हुआ है, मीनिंग क्या है, जो, या फिर आप यहां पर क्या लेकर चल सकते हैं बताओ आपका, जो कि, इस तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, अब इस पार पे गौर करना, अपने पास में ये जो टर्मिनोलॉजी आई कौन सी वाली, जो या जो की, तो इसमें अपन देखते हैं किसका मीनिंग क्या क्या वहां पर निकलता है। पढ़ना जरा इसमें, ये जो विच है, विच का मीनिंग बेटा जो हो सकता है, जो की हो सकता है, या जिसने, ऐसा भी कहा जा सकता है। दैट का मीनिंग भी वहां पर क्या हो सकता है, जो या जो की। देखो जो सिंपल मीनिंग है वो विच का मतलब क्या होता है आपका, कौन सा होता है। ठीक है, दैट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, वह। कनेक्टर में सिंपल एक और मीनिंग क्या निकलता है आपका, की का निकलता है। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में काम आ जाते हैं तो यहां पर ये की बजाय क्या बन गया आपका, जो की। और हुम की अपन बात करें तो इससे अपन क्या कहेंगे आपका, जिसे, या फिर क्या कह देंगे बताओ आपका, जिसको कह देंगे। और यहां पर इस टर्म को पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग अगर मैं लेना चाहूं तो बताओ इसका मीनिंग मेरे पास में क्या निकलेगा बेटा, वहां पर किसको निकल जाएगा। अब सुनना, विच का यूज अपन वहां करते हैं जहां पर या तो नॉन ह्यूमन की बात कर लो, नॉन ह्यूमन का मतलब पुरुष और स्त्री को छोड़कर जो सारे आगे, वो सारे के सारे किसमें आगे, नॉन ह्यूमन में। पशु पक्षी पेड़ पौधे निर्जीव जो हैं वो सारे इसमें। दैट भी कहां काम आता है आपका, नॉन ह्यूमन में काम लिया जाता है। लेकिन दैट की एक खास बात होती है, ये अकेला नॉन ह्यूमन में काम आ सकता है और प्लस में ये ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन दोनों में काम आ सकता है। मतलब दोनों को जोड़कर भी रखा जा सकता है। जब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन साथ में है तो भी आपका दैट लगाया जा सकता है, और अगर अपने पास में अकेला बेटा क्या वहां पर, नॉन ह्यूमन, तो भी आपका दैट लिया जा सकता है। हुम वाला आता है वो किसके लिए, जिसको का मीनिंग देने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को बताएगा। और ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए आपके पास में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर रहना चाहिए। अप्रत्यक्ष जो कर्म है वो आपका वहां पर देखने को मिलेगा, उसका इंडिकेशन कौन देता है, हुम देता है। तो यहां गौर करो, वह पुस्तक जो आपने मुझे दी, तो जो का मीनिंग देने के लिए मेरे पास में दो चीजें, एक तो कौन सा, विच वाला, एक कौन सा, दैट वाला। और ये बुक है वो क्या है, इनएनिमेट, नॉन लिविंग है, निर्जीव है ना, इसमें विच भी काम आ सकता और आपका दैट भी काम आ सकता है, दोनों को अप्लाई किया जा सकता। तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा, बोथ ए एंड बी। इसमें क्या नहीं आ सकता आपका वहां पर, होम नहीं आ सकता। तभी मैं कहता हूं, अब जैसे टॉपिक को मैं अगर डिटेल्ड लेकर जाऊं तो यही टॉपिक मेरे पास में 3 घंटे लेगा, तो इतना टाइम तो अपने पास में एग्जामिनेशन से पहले नहीं है। अब इस टाइप में छोटा छोटा, जैसे आपको ये याद रह गया, ये याद रह गया, ये याद रहा, यहां पर ये याद रहा, अब इससे मिलता जुलता सवाल आपके पास आया ना, तो एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी है। मैंने कहा सबको एक एक करके टच करूंगा। 2 टॉपिक्स को अपन टच कर चुके, किसको, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट को, और साथ में किसका, लिंकिंग डिवाइसेस को। ऐसे अपन मॉडल्स को टच करेंगे, ऐसे अपन वहां पर बाकी फिर लिटरेट टर्म्स को एक बार फिर से टच करेंगे, ऐसे अपन वहां पैसेज या पोइट्री है उसको भी टच वहां पर करेंगे। तो 1 बाय 1 सब का अपन वहां पर देखने वाले हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है बेटा जी आपका। ठीक है, तो चले अपन वहां पर, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। 10 सवाल पिछली क्लास में थे, 10 सवाल आज की क्लास में आपका। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि बेटा एग्जामिनेशन आपकी बहुत नजदीक है, तो आप वहां पर अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर पालिए। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, स्वास्थ्य का पाया कमजोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको वहां स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहते हैं स्वस्थ जो आपकी काया है, उसी में, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा कहा जाता है ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। बाय बाय।